जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी क्लास 11th यानी कि फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है स्नैपशॉट का, ये पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यानी कि सुंदर सफ़ेद घोड़े की ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों के मौसम में एक सुंदर सफ़ेद घोड़े को लेकर एक कहानी है। तो ये एक कल्पनात्मक कहानी है, मतलब ऐसा लेखक ने मान के दिमाग से ही अपने इस कहानी को लिखा है। और इसके लेखक कौन है? विलियम सैरो यानी इसके लेखक हैं। और इसमें जो किरदार हैं, इस मतलब कि कितने कैरेक्टर हैं इसमें हम कहानी किन किन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसके किरदार हैं वो एक है अरम, दूसरा है मुराद, एक है चाचा खोसरो और चौथे नंबर का एक किरदार है जॉन बायरो। तो इनके इर्द गिर्द ही ये कहानी घूमेगी, तो मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। कहानी क्या है? कहानी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये जो दोनों लड़के हैं अरम और मुराद, अरम की जो उम्र है वो है 9 साल और मुराद जो है इसकी उम्र है 13 साल। ये इनकी क्या है? उम्र है, यानी कि ये इस उम्र में है, इस एज में है। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये भाई हैं दोनों आपस में, या बोल सकते हैं कि चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई हैं, चचेरे तहेरे भाई कह सकते हैं। दोनों के दोनों अरम और मुराद जो हैं, ये अरम 9 साल का है, मुराद 13 साल का है, ये इनकी एज है और ये आपस में चचेरे तहेरे भाई हैं। अब इन दोनों के चाचा हैं खोसरो। चाचा खोसरो कौन है? इन दोनों के चाचा हैं जो इनके परिवार में लगते हैं, इनका ये खोसरो हैं। और फिर आता है एक कैरेक्टर आता है जॉन बायरो। जॉन बायरो जो है ये एक किसान है। इस कहानी के अंदर जॉन बायरो एक किसान है और ये घोड़े का मालिक है। अब ये भी आएगा अभी आगे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, घोड़े का मालिक है ये। अब ये है कौन? ये जो परिवार के लोग हैं, जैसे अरम है, मुराद है, चाचा खोसरो हैं। तो विलियम सैरोयन ने कल्पना की है कि एक ट्राइब है, एक कबीला है जिसको बोलते हैं गारोलेनियन। गारोलेनियन कोई कबीला है, एक कबीला है भैया, इसको बोल रहे हैं गारोलेनियन। गारोलेनियन कबीले के ये लोग हैं और इनकी जो जाति है, इनकी जो कास्ट है, यानी कि जो सरनेम इनका लगता है वो लगता है अर्मेनियन, या इनकी भाषा बोल सकते हैं अर्मेनियन। अर्मेनियन इनकी भाषा है, यहाँ लिख देते हैं। अर्मेनियन भाषा में ये लोग बात करते हैं और ये गारोलेनियन कबीले से आते हैं, अर्मेनियन भाषा में ये लोग बात करते हैं। तो ये इनकी कहानी है। अब है क्या कि ये जो लोग हैं, अब जाहिर सी बात है कबीलाई लोग हैं तो इनके पास पैसे वैसे उतने नहीं होंगे, ये लोग गरीब होंगे। तो साथ में क्या है, ये लोग गरीब ही हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कबीला जो है गारोलेनियन, ये जो कबीला है, ये इसके जितने भी सारे लोग हैं, इस कबीले के बहुत सारे परिवार होंगे, इसमें और भी भाषा बोलने वाले लोग होंगे। तो ये लोग फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए। ये जो लोग हैं ये फेमस हैं ईमानदारी के लिए और सच्चाई, ये इनकी पहचान है, ईमानदारी और सच्चाई। तो कभी गरीब हैं और ऊपर से क्या है, ईमानदार हैं, और ये काफ़ी सच्चाई के लिए दुनिया में फेमस हैं। लगभग 1100 सालों से इनका ऐसा रुतबा है कि संसार इनको अच्छे लोगों के रूप में गिनता है। तो ये हुआ कैरेक्टर के बारे में और ये किस परिवार से आते हैं उस चीज़ के बारे में। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये दोनों जो अरम और मुराद हैं, चचेरे तहेरे भाई, इनको ना घोड़े चलाने का शौक़ है। ये मतलब घुड़सवारी करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास घोड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये है गरीब हैं, तो जाहिर सी बात है घोड़ा नहीं खरीद सकते हैं। तो अब घोड़े को लेके ये कहानी होती है। होता क्या है कि पहला सीन कहाँ से आता है? कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक दिन गर्मियों की सुबह, अभी सुबह निकली नहीं है, रात ख़त्म नहीं हुई है पूरी तरह से, यानी कि सुबह का समय बोल सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं। तो होता क्या है कि मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठकर अरम के घर पहुंचता है। जहां अरम रहता है उसके घर के बाहर पहुंचता है, और जिस कमरे में अरम रहता है, अब जैसे जाहिर सी बात है गरीब हैं तो झोपड़ी वगैरह होगी, तो झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर अरम को आवाज़ लगाता है, अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाता है कि अरम बाहर आओ और हम लोगों को घुड़सवारी करने के लिए चलना है। अब सुबह सुबह ये सोया हुआ है, इसको नींद आ रही है,
तो वो देखता है कि वो उठता है फटाफट, और उठने के बाद खिड़की से बाहर देखता है कि, और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, तो वो अपनी आंखों को मलता है क्योंकि अभी अंधेरा भी है, अभी सूरज निकला नहीं है। तो वो देखता है कि ये तो मेरा भाई मुराद है और ये सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा है। तो उसको यकीन नहीं होता है क्योंकि इनके पास तो घोड़ा है ही नहीं, ये तो गरीब लोग हैं और ये घोड़ा कभी ख़रीद नहीं सकते। तो फिर मुराद के पास घोड़ा कहाँ से आया? खैर वो बातों बातों में फिर बाहर जाता है और उससे पूछता भी है कि तुम ये घोड़ा कहाँ से लेके आए हो। तो फिर बात काट देता है मुराद, और मुराद कहता है अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ और कपड़े पहनकर हम लोग चलेंगे। तो कोई बात नहीं, अरम फिर कमरे के अंदर जाता है, अपने कपड़े पहनता है, तुरंत बाहर आने के बाद मुराद के पीछे यानी कि घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और दोनों के दोनों वहाँ से आगे की तरफ चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक खुला मैदान है, क्योंकि इनको घोड़ा चलाना उतनी अच्छी तरह आता नहीं है। तो वहाँ जाने के बाद मुराद कहता है कि अरम तुम अभी छोटे हो, तुम नीचे उतरो, पहले मैं घुड़सवारी करके आता हूँ। तो फिर अरम जिद करने लगता है कि जब तुम अकेले घुड़सवारी कर रहे हो तो तुम्हारे बाद मैं भी घुड़सवारी करूँगा अकेले, क्योंकि मुझे भी घुड़सवारी करने का बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद लगभग 5-10 मिनट के बाद मुराद एक चक्कर लगाकर वापस आता है घोड़ा चलाने के बाद। अब अरम की बारी आती है तो अरम घोड़े पर बैठता है। अब अरम को घोड़ा चलाना आता नहीं है, वो पहली बार घोड़े पर बैठा है। तो मुराद से पूछ रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं। मुराद कहता है कि अपनी हील जो है, जो अपनी एड़ी है, घोड़े के पेट में मारो तो उससे घोड़ा जो है आगे की ओर चलेगा। तो वह ऐसा ही करता है अरम, और घोड़ा जो है अगले वाले पैर ऊपर उठा लेता है, पीछे पैरों पर खड़ा हो जाता है और तेज़ी के साथ चलना शुरू करता है। तभी क्या होता है कि अरम जो है वो घोड़े से नीचे गिर जाता है और घोड़ा इसे गिराकर भाग जाता है। अभी दोनों को दोनों परेशान हो रहे हैं, फिर भी आपस में बातचीत करते हैं कि कैसे किया जाए, घोड़े को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो मुराद कहता है कि चलो अरम तुम इधर से चले जाओ, मैं इधर से जाता हूँ, अगर हम में से किसी को घोड़ा मिलता है तो हम घूम के वापस यहीं आ जाएंगे। लगभग आधे घंटे के बाद इनको घोड़ा मिल जाता है और ये फिर घर आने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अरम फिर पूछता है, अब अरम के दिमाग में फिर से सवाल खड़ा होता है कि तुम्हारे पास ये घोड़ा कहाँ से आया, क्या तुमने इसको कहीं से चुराया है? क्योंकि हमारे पास तो घोड़ा हो ही नहीं सकता, हम तो अपन ज़िंदगी भर भी कोशिश करेंगे तो घोड़ा नहीं खरीद सकते, तो फिर तुमने ये घोड़ा कहाँ से ले आए? तो क्या तुमने सच में इस घोड़े को चुराया है? तो मुराद कहता है हाँ, लेकिन फिर वो बात काट देता है। तो फिर पूछता है कि अरम बार बार सवाल कर रहा है कि तुमको घोड़ा चलाना कैसे आता है? तो वो कभी कहता है देखो मेरी उम्र तुमसे ज़्यादा है तो मुझे इसलिए घोड़ा चलाना अच्छे से आता है। फिर कहता है कि मैं घोड़े को अच्छे से बिहेव करना जानता हूँ कि घोड़े के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। अरम फिर पूछता है कि तुम सच सच बताओ कि तुमने घोड़ा जो है कब से अपने पास रखा हुआ है? तो वो कुछ बात का जवाब नहीं देता है, लेकिन अरम को ये शक हो जाता है कि क्योंकि मुराद घोड़ा अच्छे से चला रहा है तो जाहिर सी बात है वो आज से नहीं चला रहा होगा, पिछले कुछ दिनों से उसके पास ही घोड़ा मौजूद है। मगर अरम की किसी भी बात का मुराद जवाब नहीं देता है। फिर ये दोनों अपने घर पहुंचते हैं, मुराद अपने घर को चला जाता है और अरम अपने घर को चला जाता है। जाने से पहले ये क्या करते हैं कि घोड़े को जो है कहीं छिपा देते हैं किसी के खेत में। एक घुड़साल बनी होती है जहाँ घोड़े बनते हैं, वहाँ घोड़े को छुपा देते हैं। वो इनके आसपास एक जगह होती है, वहाँ छुपाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब दोपहर होते आती है। दोपहर होते समय क्या होता है कि अरम जो 9 साल का है, अरम के घर चाचा खुसरो आए हुए हैं और ये बैठक में बैठकर जो है थोड़ा सुट्टा उट्टा पी रहे हैं, चिलम उलम मार रहे हैं दबा के। और तभी क्या होता है अचानक कि एक किसान आता है जिसका नाम होता है जोन बायरो, चाचा खुसरो से मिलने। और चाचा खुसरो कहाँ बैठे हैं? अरम के घर पे बैठे हैं। अब इनको आके वो कहता है कि मेरा नाम जोन बायरो है, आप तो मुझे जानते ही हैं। और ये किससे बोल रहा है? चाचा खुसरो से बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बात हुई कि मैंने पिछले महीने एक घोड़ा ख़रीदा था लगभग $60 का, और मैं काफ़ी गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठे करके घोड़ा ख़रीदा, लेकिन वो पिछले 1 महीने से मेरे पास नहीं है क्योंकि उसे किसी ने चुरा लिया है। अब जब जोन बायरो किसान जो है जब चाचा खुसरो को ये बात बताता है तो अरम इस बात को सुन लेता है, क्योंकि अरम के घर में वो आके कह रहा है, जान पहचान में है लोग। तो अरम को ये बात समझ में आ जाती है कि लगभग 1 महीने से मुराद के पास घोड़ा मौजूद है और घोड़ा जो है वो जोन बायरो किसान का है और इनका घोड़ा उसने चुरा रखा है और मुझसे कह रहा है कि मैं जो है घोड़ा अभी कुछ दिन से मेरे पास मौजूद है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो अरम क्या करता है, तुरंत भाग कर जाता है मुराद के घर। मुराद के घर पहुंचता है, ये क्या देखता है कि मुराद जो है एक पेड़ के नीचे अपने घर के आंगन में एक चिड़िया के बच्चे को मट्टी लगा रहा है, उसके पैर पर कोई घाव हो गया है, उसको चोट लग गई है। तभी उसे जाके कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने घोड़े को पिछले 1 महीने से अपने पास रखा हुआ है और मैं ये तुमसे कहने आया हूँ कि तुम घोड़ा वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता हूँ। अब मुराद पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली?
तो अरम सारी हाल बता देता है कि भैया अभी अभी जोन बायरो आए थे हमारे घर, उन्होंने चाचा खुसरो से बताया कि जो है मेरा घोड़ा जो है चोरी हो गया है। तो मुराद कहता है कि अब हमें उनका घोड़ा वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ईमानदार हैं, हम लोग घोड़ा नहीं चुरा सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम उनको घोड़ा वापस कर देंगे। लेकिन अब क्या होता है, अब अरम कहता है कि तुम घोड़ा वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी नहीं सीख लेता हूँ। मुराद कहता है कि तुमको घुड़सवारी सीखने में तो 1 साल लग जाएगा, 1 साल 2 साल लग जाएंगे। तो अरम कहता है हाँ तो कोई बात नहीं, अपन जो है घोड़ा को रख लेते हैं 1 साल के लिए, बाद में वापस कर देंगे। लेकिन फिर मुराद मना करता है कि नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे चाचा खुसरो को बता ही चुके हैं, आज नहीं कल बात खुल जाएगी और हम सब लोग जो हैं पकड़े जाएंगे। तो मुराद कहता है चलो ठीक है 6 महीने के लिए रख लेते हैं, उसके बाद हम घोड़ा वापस कर देते हैं। अब चूंकि ये बच्चे हैं, देखिए 9 और 13 साल के हैं, तो इनके तरह बातचीत इस तरह की होगी, क्योंकि इनके लिए क्या है कि चोरी जो है ना वो पैसे की होती है सिर्फ इनकी नज़रों में, घोड़ा चुराना कोई चोरी नहीं है। तो ये अगर घोड़े को जब तक बेचते नहीं है तब तक ये चोरी नहीं कहलाएगी, ऐसा इन दोनों का मानना है। तो कोई बात नहीं। अब चाचा खुसरो जो है, जब चाचा खुसरो को जोन बायरो ने ये बात बताई थी, तो चाचा खुसरो का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा ही है, वो हर बात पे कह देते हैं कि तुम इस चीज़ पर ध्यान मत दो, ये कोई जो है हानि होनी नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस बात को छोड़ दे। चाचा खुसरो का थोड़ा स्वभाव ऐसा ही है। तो ये कहानी से हटके है। चाचा खुसरो एक बार क्या हुआ था कि नाई की दुकान पर बैठे मूँछों को थोड़ा जो है अपना ताव दे रहे थे, मतलब कि ठीक ठाक करवा रहे थे। तभी क्या हुआ, इनका लड़का आया और उसने आके कहा कि हमारे घर में आग लग गई है। अब चाचा खुसरो अपने मूँछों को हिसाब करवा रहे हैं, अपनी मूँछों को सही करवा रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं अपने लड़के की बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसने कहा कि चलो घर में आग लग गई है। लेकिन चाचा खुसरो ध्यान नहीं, नाई भी कहता है कि सर आपके घर में आग लग गई है, आपका लड़का कह रहा है और आप जो है बोल रहे हैं कि चुप बैठे हैं, जा नहीं रहे यहाँ से। वो कह रहे हैं कि तुम अपना काम करो और मुझे जो है सब पता है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है, इस चीज़ पर ध्यान मत दो। इस तरह से चाचा खुसरो का जो है नेचर है। खैर, तो अब क्या होता है, अगले लगभग 2 हफ्तों तक, लगभग 15-16 दिन तक दोनों के दोनों अरम और मुराद घोड़े को लेके जाते हैं जहाँ उन्होंने उसको छुपाया था, और रोज़ जो है घुड़सवारी करते हैं। थोड़ी देर अरम चलाता है और थोड़ी देर मुराद चलाता है। अब एक दिन क्या होता है कि ये अपना घुड़सवारी करके वापस आ रहे होते हैं घर को, तभी इनकी मुलाकात हो जाती है जोन बायरो से। अब चूंकि इन दोनों को पता है, अरम को पहले पता चला, अरम ने मुराद को बताया था कि घोड़ा जोन बायरो का है, मुराद को तो पहले से पता ही होगा क्योंकि उसने उसका घोड़ा चुराया था। तो अब इन दोनों को पता है कि जोन बायरो का घोड़ा जो है हमारे पास है। अब ये सामने से आ रहे हैं, ये अपने घोड़े को पहचान लेंगे और हमारी जो है बेइज्जती हो जाएगी, ये हमारे घर शिकायत कर देंगे जाकर। और हम जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए फेमस है पिछले 1100 सालों से, तो हम तो मतलब ख़त्म हो जाएगा हमारा सारा, हम दोनों की वजह से हमारे पूरे परिवार की बेइज्जती होगी। ये दोनों डर जाते हैं। अब जोन बायरो किसान इन दोनों को जानता है, चूँकि इनके पूरे परिवार को जानता है, तो वो इनसे कहता है कि गुड मॉर्निंग। तो इसमें से अरम चुप रहता है और मुराद जो है जोन बायरो से बात करता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है, गुड मॉर्निंग होता है, हालचाल पूछते हैं। किसान कहता है कि ये घोड़ा तुमने कहाँ से लिया है और इसका क्या नाम है। तो मुराद अर्मेनियन भाषा में जवाब देता है कि इसका नाम जो है मेरा दिल, यानी कि मेरा माई हार्ट है इसका नाम। किसान चूँकि उसने को पहचान लिया, लेकिन अब वो कहे कैसे, बच्चों की घोड़ा चुराया है, क्योंकि वो जानता है कि जो कबीलाई लोग हैं गारोलेनियन अर्मेनियन भाषा के, ये ईमानदार और सच्चाई हैं, इनकी सच्चाई और ईमानदारी पर तो सवाल ही खड़ा नहीं किया जा सकता। तो भैया किसान अब जानता भी है कि इन्होंने मेरा घोड़ा चुराया, मेरा घोड़ा इनके पास है, मगर वो अब करे क्या, क्योंकि कहे तो इनकी नज़रों में बुरा बनता है, इनकी ईमानदारी पर शक होता है, क्योंकि फैमिली रिलेशन है दोनों के बीच में। तो फिर किसान पूछता है जोन बायरो कि भाई मैं तुम्हारे घोड़े के मुंह के अंदर झांक सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ दांत वांत गिनना चाहता हूँ, मैं क्योंकि मेरा भी एक ऐसा ही घोड़ा था, वो चोरी हो गया, हो सकता है शायद ये मेरा घोड़ा हो। अब ये सुनकर अरम की हवा ख़राब हो जाती है, लेकिन मुराद कहता है हाँ सर आप घोड़े के अंदर या घोड़े के मुँह के अंदर झाँक सकते हैं। तो जोन बायरो घोड़े के मुंह को चेक करता है और फिर कहता है कि देखो बच्चों, अगर मैं तुम्हारे परिवार वालों को न जानता होता, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई न जानता होता, तो शायद मैं कह सकता था कि ये घोड़ा मेरा ही है, लेकिन चूंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो मुझे लगता है कि ये मेरे घोड़े का जुड़वा भाई है। और वो इस बात को नेगलेक्ट कर देता है और वहाँ से फिर अपने घर चला जाता है और ये दोनों वापस आ जाते हैं। अब इन दोनों को पता चल गया है कि जोन बायरो को, क्योंकि पता ही चल जाता है कि इन्होंने घोड़े को पहचान लिया है, लेकिन ये हमारी ईमानदारी की वजह से जो है हमें ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। तो दोनों के दोनों करते क्या हैं, अगले दिन जो है उसी दिन घोड़ा जो है उनके अस्तबल में जाकर बांध के आ जाते हैं और ये घोड़े से छुटकारा पा लेते हैं। अगले दिन फिर क्या होता है कि किसान जोन बायरो अब फिर से इनके घर आता है, अरम के घर, और चाचा खुसरो फिर से वहीं बैठे हुए हैं उसी बैठक में।
अब किसान जो है वो पैदल नहीं आया है बल्कि घोड़ा गाड़ी लेकर आया। अब ये बताने के लिए आया है कि भैया चाचा खुसरो हमारा जो है घोड़ा मिल गया है और पहले से ज़रा काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त है, किसी ने उसका बड़ा अच्छे से ध्यान रखा है। अब चाचा खुसरो का नेचर है, वो हर बात पर कहते हैं कि भैया इस पर ध्यान मत दो, ये कोई हानि नहीं है। तो वो फिर से यही कहते हैं कि इस पर ध्यान मत दो, जो हुआ सो हुआ, और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी कहानी थी, इसका हिंदी अनुवाद था, ये छोटी सी एक कहानी है। तो इसमें हुआ क्या है, देखिए जॉन बायरो ये छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को आप डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्टली कोई बात कहते हैं तो बात अच्छी समझ में जल्दी आती है। तो वही उसने किया, उसने देखिए घोड़ा पहचान लिया और उसके बावजूद भी उन लड़कों को डांटा नहीं, उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो लड़कों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसका घोड़ा जो है वापस कर दिया। मतलब कि कहानी की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये कहानी समझ में आई है, और अगर नहीं आई है तो आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उस पर भी मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या फिर आप पिन कमेंट यानी कि कमेंट करके मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो मैं कोशिश करूँगा फिर दोबारा से आपको समझाने की। और तो बस इसमें इतना ही है। बाकी जो काफ़ी सारी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई है और भी बहुत सारी चीज़ों पर प्लेलिस्ट बना रहा हूं लगभग। तो आप धीरे धीरे चैनल पर जुड़ते रहिए मुझसे और उन प्लेलिस्ट को चेक करिए, आपकी समझ की जो भी चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं धीरे धीरे आपके सिलेबस में, जो भी है लेटर है या रिपोर्ट है, आर्टिकल है, अनसीन पैसेज कैसे हल करेंगे, या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, सभी मैं डालने वाला हूँ। चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, आप बस जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए। और बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।